हेलो अर्थ साइंस, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि इस वीडियो से दिख ही गया होगा, इस वीडियो में मैं तीनों अर्थ साइंस कवर करूंगा जो हैं हमारे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, क्रोनोलॉजिकली। स्टार्टिंग विद टॉरस, देखते हैं टॉरस की नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज कैसे दिख रही हैं। एनर्जीज में काफ़ी डिस्कनेक्टेडनेस है। फर्स्ट कार्ड इज़ जजमेंट का कार्ड, 20 नंबर का कार्ड होता है ये, सेकेंड लास्ट मेजर अरकाना का। ये एक तरह से आप लोगों को 15 दिन सरेंडरेंस मोड में बहुत दिखाई दे रहा है कि भगवान पे बहुत कुछ छोड़ोगे। मतलब इन 15 दिन में ऐसा दिख रहा है कि मतलब मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी अब मेरे भगवान के ऊपर है, मेरे मतलब एंजल्स जो भी जिसको आप मानते हो कि अब वो संभालेंगे। तो काफ़ी सरेंडरेंस, काफ़ी एक भरोसा भी है एट द सेम टाइम अपने गुरु पे, अपने ईश्वर पे कि वो संभाल लेंगे, चाहे मेरे को दिख रहा हो ना दिख रहा हो, लेकिन बिहाइंड द सीन्स में मेरे हित में ही काम चल रहा है। तो वो एक तसल्ली के साथ आप लोग ये 15 डेज़ में आगे अप्रोच करोगे। सेकंड कार्ड इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी जो आपको क्लैरिटी लाएगी। अब वो किसी भी एरिया में हो सकता है, लेकिन वो एरिया काफ़ी प्रायोरिटाइज्ड होगा आप लोगों की लिस्ट में। नंबर 1 नंबर 2 प्रायोरिटी पे वो चीज़ें होंगी जिसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिलेंगी, क्योंकि नंबर 1 का कार्ड भी है ये। थर्ड कार्ड इज़ हर्मिट का कार्ड, सॉरी एक पल को मैं भूल गया था कि इसमें जैसा कि मैंने डिस्कनेक्शन बोला था लोगों से, इस कार्ड में आप खुद देखिए कि एक मतलब तन्हाई, एक अकेला पर्सन ऐसा दिख रहा है इसमें भी। तो वो चीज़ भी रहेगी इन 15 दिनों में। आप लोग किसी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे बहुत जल्दी, अकेले रहने में संतुष्टि होगी, हालांकि खुश तभी भी शायद उतना नहीं होगी, लेकिन कंपैरेटिवली सबके साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेला रहना पसंद करो। तो वो वाली एनर्जीज काफ़ी निकल के आ रही हैं और काफ़ी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी रहेगा चीज़ों को लेके, लाइफ को लेके। तो जनरल एनर्जीज बहुत कूल भी हैं और बहुत कुछ फिगरिंग आउट भी चलेगा जो एनर्जीज में मैं पढ़ पा रहा हूँ। अब चलते हैं आप लोगों की फाइनेंशियल एनर्जी के ऊपर कि टॉरस राशि वालों की फाइनेंशियल एनर्जी कैसी दिख रही है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। खर्चे ज़्यादा होंगे तो खर्चों पर थोड़ा हाथ रोक के रखना, बाकी रेस्ट इज़ फाइन। अब जान लेते हैं आप लोगों के लव एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं। लव लाइफ को लेके क्या एनर्जीज़ हैं, पार्टनर को लेके, लव्ड वन को लेके, अगर किसी का पार्टनर नहीं है तो। लव लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। मैच्योर रहोगे अपने रिश्ते में, अपने पार्टनर को लेके, आपका पार्टनर भी मैच्योर रहेगा, एक अंडरस्टैंडिंग, अनकहीं अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ज़रूरी नहीं होगा आप लोगों के लिए कि हर बात को कन्वे करो, बिना कन्वे करे भी आप मतलब आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। लव वन के साथ भी आप कंसिडर इसे कर सकते हैं। सेकंड कार्ड इज़ 9 ऑफ कप्स। काफ़ी ये मटेरियल सक्सेस का कार्ड होता है और ये कार्ड ये भी बोलता है कि थोड़ा सा आप लोग अपने आप को ऊपर रखोगे रिश्ते में, जो कि रखना भी चाहिए। तो वो उससे क्या है, आपका पार्टनर भी खुश है। मतलब आप खुद पे जो वर्क कर रहे हो वो शायद पार्टनर भी यही चाहता था कहीं ना कहीं, या लव्ड वन आपका। थर्ड कार्ड इज मैजिशियन का कार्ड। ये वाला कार्ड बहुत लीडरशिप वाला अथॉरिटेटिव कार्ड है कि आप जैसे अपने रिश्ते को बनाना चाहोगे वैसे बना लोगे। आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते में। मतलब पावर आपके हाथ में रहेगी इन 15 दिनों में कि आपको कहाँ से क्या शेप देनी है आगे इस रिलेशन को। तो लव में बेसिकली सिर्फ इतना है कि यू आर पावरफुल राइट नाउ, एक पेडिस्टल पे आप लोग खड़े हो और ये आप लोगों के हाथ में है कम्प्लीटली कि इसको आपको किधर लेके जाना है, आपको इसको आगे बढ़ाना है या रोकना है या एंड करना है। दैट इज़ अप टू यू, योर चॉइस। इसके बाद अब हम अपने लास्ट सेट पे चलते हैं जो कि है गाइडेंस फॉर टॉरस, एंजल मैसेज। ठीक है, एक आ गया। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं दूसरे वाले पे।
Track down all your fearful thoughts and feelings. When you find them, you will find your desires too. Instead of being hunted down by your own fears or other feelings that you have buried, become the hunter. You are now being given confidence and strength at this time, so use your power to make a difference. You are not here to cower away or live in the shadows. You are here to realize your fullest potential, but this can only occur when you step up and do what needs to be done. ठीक है, तो इसमें फेस योर फियर्स वाला कार्ड आया है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आप शायद फेस ना करना चाह रहे हो, जिसको अवॉइड मारना चाह रहे हो, या फियर कोई एक्सट्रीम टर्म भी हो सकती है, कहीं मन ना करे कुछ करने का, तो वो एंजल्स और आपके भगवान का ये मतलब ओवरऑल यही कहना है कि जितना आप लोग फ्रंट फुट पे रहोगे उतना अच्छा रहेगा, मतलब डर के आगे जीत है, बेसिकली वो मैसेज था इसमें। तो इसी के साथ हमारे दोनों मैसेजेस एंड गाइडेंस पूरी होती है। टॉरस राशि आप यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अगर आपने इतना सुना भी। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि के ऊपर, विच इज़ वर्गो। देखते हैं वर्गो राशि की नेक्स्ट 15 डेज कैसे दिख रहे हैं, ओवरऑल एनर्जीज, जनरल एनर्जीज वर्गो राशि। काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी इन 15 दिनों में। फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्किंग का कार्ड आया है। काफ़ी आप लोग मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, आइसोलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें आपने रखी हुई हैं जो आप अभी किसी को बता नहीं रहे हो, गुप्त रखी हुई हैं लोगों से, और उसको अभी आप और निखार रहे हो। तो वो एनर्जीज़ हैं, काफ़ी डेडिकेटेड हैं, डायरेक्शनल हैं। सेकंड कार्ड इज़ वर्ल्ड। वर्ल्ड का ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी दिखा रहा है ये कार्ड कि जितना आप लोग खुद को संभाले रहोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, जितना रॉ हो सकते हो उतना रहना, आप लोगों को और अच्छा लगेगा। एंड दुनिया की मदद करना, अगर इन 15 दिनों में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ किसी की हेल्प कर सको तो हेल्प करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थर्ड कार्ड इज़ 2 ऑफ कप्स, लव का कार्ड है, बेसिकली कम्युनिकेशन का कार्ड है। सेल्फ एनर्जी में आया तो फिर इसका मतलब मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करना चाहूँगा कि आपका खुद से जो सेल्फ टॉक रहेगा वो बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, रादर दैन जो पहले आप लोगों का वर्जन था, जो पहले आप खुद को ट्रीट करते थे वैसे नहीं करोगे। इन 15 दिनों में चेंजेस आएंगे धीरे धीरे, एंड खुद के साथ आपकी वाइब्रेशन अच्छी है, खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद से सेल्फ लव होगा, तो वो एनर्जीज़ में बहुत अच्छा दिख के आ रहा है कि यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी फैसले लिए, जो गलतियाँ भी की या जो अच्छाइयाँ हैं, सारे स्ट्रेंथ वीकनेस खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड वो कार्ड्स में बहुत अच्छे से झलक रहा है। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी उस चीज़ से खुश है आप लोगों के इस मोडस ऑपरेंडी से। अब चेक कर लेते हैं आप लोगों का फाइनेंशियल एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 15 डेज। 7 ऑफ वॉन्ड्स, खर्चे ज़्यादा दिखा रहे हैं कि आप शायद रोकने की कोशिश करोगे खर्चे, लेकिन अननेसेसरी खर्चे हो जाएंगे, थोड़े वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं, तो उसका ख्याल रखना। अब चलते हैं लव में, वर्गो राशि का, कि लव में एनर्जीज कैसी हैं फॉर नेक्स्ट 15 डेज। लव में भी बहुत अच्छी आई हैं, ग्रोथ, लव में ग्रोथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय परिवर्तन। अगर लव में बहुत टाइम से कुछ चीज़ थी पार्टनर के लिए या लव्ड वन के लिए जिससे आप परेशान थे या डेस्परेटली चाह रहे थे कि ये चीज़ बदले, तो वो बदलेगी, वो उसके बदलने की एक महक शुरू हो जाएगी इन 15 दिनों में, आपको भी पता चल जाएगा। काफ़ी सेटिस्फैक्शन, काफ़ी रिसीविंग वाली एनर्जी रखना, क्योंकि इन 15 दिनों में व्हेन इट कम्स टू लव, ईदर फ्रॉम योर पार्टनर और फ्रॉम योर लव्ड वन, वो आपको बहुत अब रिसीव होगा। आपको जितना आपने पहले दिया था अब रिसीव होने के बारे, अब यूनिवर्स आपको वो रिटर्न में दे रहा है ज़्यादा, विद इंटरेस्ट। सेकंड कार्ड इज़ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोग काफ़ी दिमाग में बहुत चलेगा, ऐसा दिख रहा है कि अभी से भी बहुत कुछ सोच रहे हो पार्टनर के लिए या लव वन के लिए। परेशान वाला वो जो मोड है उसको थोड़ा कम रखना। थर्ड कार्ड इज़ एस ऑफ कप्स, वही जैसा मैंने बोला भी था कि एक न्यू फाउंड हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। अगर कोई चीज़ समझ नहीं रहा था इंसान, अब वो समझने लगेगा धीरे धीरे। जो चेंजेस आप चाह रहे थे,
लोगों को लेके वो चेंजेस आएंगे आपके पार्टनर में या लव वन में, हुएवर इट मे बी। तो लव में बहुत प्रॉस्पेरस एनर्जीज हैं, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज हैं। थिंग्स विल टर्न आउट इन योर फेवर लव में। अब हम अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज़ यूनिवर्स मैसेज एंड एंजल मैसेज ऑल्सो। देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। Stag. Come alive and thrive. Stand in your light and glory with grace and majesty. You have an opportunity to thrive. Trust in all that you have to offer, all your gifts, strength, and power, and make the most of it. You were born to lead, and this can only become reality when you are willing to put yourself in that position. Stag energy allows you to feel safe because the antlers keep away anything that could interfere with your intelligence and presence, and their strength gives you the power to be agile in your thinking. मैसेज काफ़ी सॉर्टेड आया है, काइंड ऑफ कि जो कर रहे हो उसी को करते रहो, रिजल्ट्स आएंगे, ट्रस्ट रखो एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा, या आप जो मांग रहे हो या जब अपने एंजल भगवान जिसको भी मानते हो उससे बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, वो सब सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनहर्ड हो रहा हो या अनसीन जा रहा हो, वो सब नोटिस कर रहे हैं। दैट वॉज द मैसेज। इसी के साथ वर्गो राशि आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। आप यहाँ तक बने रहें तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब चलते हैं हमारे थर्ड राशि पे, जो कि है कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट 15 डेज कैसे दिख रहे हैं जनरल एनर्जीज। हमारा लास्ट अर्थ साइन। दो 8 नंबर के कार्ड्स हैं, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेंटली परेशानी दिख रही है इन 15 डेज में, टेंशन हाई दिख रही है, ओवर थिंकिंग हाई दिख रही है, एंड इवैल्यूएशन मन में सिचुएशन इतनी वर्स नहीं है जितनी माइंड ने बना दी है। ऐसी एनर्जीज में आ रहा है कि अभी भी आप लोगों की लाइफ में इतना कुछ ऐसा नहीं हुआ है जैसा आपको फील हो रहा है अंदर से, क्योंकि बाहरी एनवायरनमेंट में कोई भी थ्रेट नहीं है, थ्रेट बना रखा है आप लोगों ने। तो मेक दैट मेक सेंस टू यू। एंड कोई इंसान है 15 डेज में दिख रहा है कि उससे आपका बातचीत जो है आप लोगों को मन नहीं कर रहा, या आप लोग उससे मूव ऑन कर चुके हो, या जो आप पहले फील करते थे उस पर्टिकुलर इंसान के लिए अब वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो डोंट फोर्स योर सेल्फ कि पहले आती थी अब क्यों नहीं आ रही। तो नहीं आ रही तो जस्ट मूव ऑन हैप्पीली, सैडली नहीं, हैप्पीली। ये मतलब अगर इस चीज़ को लेकर उदास हो रहे हो कि वो ख़त्म हो गई, तो एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि इस चीज़ को लेके हैप्पी भी हो सकते हो कि वो एटलीस्ट हुई तो, ना होती तो, है ना। तो थर्ड कार्ड हमारा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। न्यू लर्निंग का कार्ड है ये, कुछ नया स्किल सीख सकते हो। अगर सीखना है तो ये 15 डेज बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी जल्दी सीखोगे, माइंड अच्छा रहेगा आप लोगों का। एंड एनर्जीज में थोड़ा सा मैं और पूछता हूँ इसमें कि ये जो आप लोगों का मेंटली एग्जॉस्शन जो दिख रहा है, या जो एक हल्का सा टेंशन दिख रही है, इसका रीज़न क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले तो इसकी एनर्जी देख लेते हैं। फ्रेंडशिप, कोई फ्रेंड को लेके परेशान या थॉट्स चल रहे हैं, जो अभी बोला था मैंने, जस्ट अभी बोला था कि कोई है जो लाइफ से चला गया है, जो भी रीजंस हैं। ठीक है, तो टॉपिक तो हमें पता चल गया है भैया, थोड़ा सा इसको हैंडल कैसे किया जाए ये देखते हैं। Soften.
डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगर आप लोग अपने आप को दोष दे रहे हो तो वो मत दो, वैसा नहीं था। दिस इज़ वॉट बेसिकली एंजल्स आर सेइंग। बाकी मैं इसको ओपन एंडेड छोड़ना चाहूँगा, सोचो इस पर। अब चलते हैं हम लोग। मनी एनर्जी मैं निकालता हूँ, लेकिन आई एम फीलिंग कि मनी एनर्जी आप लोगों की अच्छी आएगी इन 15 डेज़ के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स मनी का ही कार्ड है। मनी एनर्जी अच्छी है। अगर इन्वेस्टमेंट कहीं सोच रहे हो या ये आपको लग रहा है अगर कहीं से पैसे भी रिसीव हो सकते हैं, मनी वाइज अच्छी है। कोई एक्सट्रीम खर्चे नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा, मन मौजी खर्चे होंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ करोगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं दिख रहा मनी में। अब चलते हैं लव एनर्जी इसमें कैप्रिकॉर्न की फॉर नेक्स्ट 15 डेज। क्या दिख रहा है पार्टनर के साथ या लव वन के साथ? लव में थोड़ा सा रिश्तों में लव्ड वन को लेकर आप लोगों की एनर्जीज में है ऊट पटांग। फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई का कार्ड है। क्लैशेस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं आइडियाज़ में। और सेकंड कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। मैं नाम बहुत भूल रहा हूँ आज कार्ड्स के, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी आप लोग रोमांटिक भी दिख रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत एक्सप्रेसिव भी रहोगे। मतलब कोई चीज़ से आप डिसअग्री करते हो तो यू विल मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को ये अच्छे से समझा दो। तो वो वाली एनर्जीज़ हैं, काफ़ी कम्युनिकेटिव हैं। एंड थर्ड कार्ड हमारा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बर्डन हो सकता है इन 15 दिनों में आप लोगों को कनेक्ट ना हो पार्टनर के साथ, या मन ना करे उतना बात करने का लव्ड वन के साथ, पार्टनर के साथ, ये वो अटैचमेंट ना हो। इस समय आपको थोड़ी स्पेस चाहिए हो तो वो स्पेस खुद को दे देना। उसमें आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि यू आर अ बैड पर्सन, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आप लोग की एनर्जी में बैक ऑफ द कार्ड में 5 ऑफ कप्स भी आया है। यहाँ थोड़े से ना ओवर थिंकिंग, डिप्रेसिंग कार्ड्स आए हैं लव में। थोड़ा सा मैं गाइडेंस, वैसे तो हम मांग चुके हैं, मैं दोबारा क्या मांगूँ। लव को लेके आप लोगों के ना माइंड में बहुत अभी केओस है, मैं इतना सेंस तो ज़रूर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको सेडिमेंट होने दो, इसको सेटल होने दो इस चीज़ को। ये जो भी आपका माइंड में है इसको थोड़ा शांत रखो, क्योंकि रियलिटी उतनी ग्रिम नहीं है जितना माइंड ने दिखा रखा है, या जो छल एक बना रखा है माइंड ने। तो सी द रियलिटी। इसके साथ अब हम अपने लास्ट मैसेज पे चलते हैं, विच इज़ यूनिवर्स मैसेज। देखते हैं कैप्रिकॉर्न वालों को क्या बोलना चाहेगा यूनिवर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमारा लास्ट मैसेज। कवर का ही कार्ड है मेन। Trust the powerful animal spirit within to learn more about yourself and your talents. You have powerful animal within that can be wild, protective, instinctive, and even calm. Animals don't second guess how they feel, they just express it, and you can learn from that. When this card arises, it's important to connect with how you really feel, how you want to feel, and what you really need. मैं इस लाइन को दोबारा बोलूँगा। When this card arises, it's important to connect with how you really feel, how you want to feel, and what you really need. अगेन माइंड का बहुत इसमें खेल आया है कि कंफ्यूज्ड एनर्जीज में हो इन 15 दिनों में। एंड मैसेज यही है कि सॉर्ट करो चीज़ों को, कर लोगे। वो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय आप लोगों के साथ हैं, आपको देख रहे हैं। और इतना इशू नहीं है जितना माइंड में बना रखा है। मैं अगेन ये सेम बात दोहराऊंगा, मेरे मुंह से बहुत आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, तो उस पर चेक रखना आप लोग। बाकी तीनों का हमारा पूरा होता है। एंड अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग उससे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट
month ahead. Have a great February ahead.